बोलिए लाडली लाल की जय। श्रीमद् सद्गुरुदेव सरकार की जय। आइए हम लोग अपने देव दुर्लभ इस मानव देह के एक नवीन दिवस की शुरुआत हमारे सर्वस्व आत्मा की आत्मा परम प्रियतम परम सुहृत अकारण करुण प्रभु के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए प्रारंभ करें। भगवान की अनंत कृपाएं प्रत्येक जीव पर निरंतर रहती है, किंतु हम उनकी कृपाओं को फील नहीं करते, रियलाइज नहीं करते। यदि हम भगवान की कृपाओं को रियलाइज करना शुरू कर दें तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट हो। सब लोग अपने अपने नेत्र बंद कर लें। मेरे आसपास और कुछ नहीं है, बस मैं अकेला जीवात्मा हूं। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बिल्कुल सीधे आप लोग बैठे। अपने इष्ट देव को अपने समक्ष मानते हुए ये फील करें, भगवान ने बिना किसी प्रार्थना के मुझे कितने प्रकार के अनमोल उपहार दिए हैं। संसार में कभी कभी कोई व्यक्ति किसी को कोई उपहार देता है तो उपहार पाने वाला व्यक्ति उपहार देने वाले व्यक्ति को याद रखता है। और यदि कोई व्यक्ति हमारे कहे बिना और अपने नाम आदि की जानकारी दिए बिना कोई उपहार हमारे लिए भेज देता है तो हमको बड़ी उत्सुकता होती है
किस व्यक्ति ने ये उपहार हमारे लिए भेजा। संसार के सब उपहार तो तुच्छ होते हैं। भगवान ने बिना कुछ कहे, बिना हमारे सामने आए, बिना कोई एहसान जताए हमको मानव शरीर प्रदान किया। इस मानव शरीर में भी उसने हमें अनमोल शक्तियां प्रदान की। सोचिए, हमको भगवान ने देखने की शक्ति दी है। हम देख सकते हैं, सुनने की शक्ति दी है, हम सुन रहे हैं, सूंघने की शक्ति दी है, रस लेने की शक्ति दी है, स्पर्श करने की शक्ति दी है, सोचने की शक्ति दी है, निश्चय करने की शक्ति दी है। ये सारी शक्तियां अनमोल है। संसार में कोई भी कीमत दे करके कोई व्यक्ति इन शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकता। हमें ये प्राप्त है। यदि हम न देख सकते होते तो क्या होता? हमारा जीवन कैसा होता? यदि हम सुन नहीं सकते होते तो कैसा हमारा जीवन बन जाता? यदि हम मंद बुद्धि होते तो किस प्रकार हम जीते? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। भारतवर्ष में जन्म मिला, एक अच्छे परिवार में, कुल में जन्म मिला। उसी प्रभु ने हमारी सत्संग में रुचि पैदा की। उसी की कृपा से हमारा संतों के प्रति प्रेम हुआ, ईश्वरीय विषय में श्रद्धा जागी। संसार के अरबों मनुष्यों में से कुछ ही मनुष्यों को इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो हमें भी प्राप्त है। साथ ही साथ भगवान ने केवल हमें मानव शरीर ही नहीं दिया, हमारा ये शरीर कैसे चलेगा इसकी पूरी व्यवस्था की। हमारे शरीर को चलाने के लिए अनेक प्रकार के सुमधुर फल बनाए, अनेक प्रकार की तरकारियां बनाई, अन्न बनाया, जल बनाया, और सबसे बड़ी बात प्राण वायु बनाई। जिस प्राण वायु के बिना
हम 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। हमारी प्रत्येक श्वास भगवान की कृपा से ही चलती है। हमारा जीवन पूर्णतया भगवान के द्वारा ही है। यहां तक कि आत्मा में जो चैतन्यता का गुण है वो भी भगवान के द्वारा ही है। यदि भगवान कृपा न करें तो हमारा अस्तित्व ही ना रहे। ये सब करते हुए भी भगवान ने कभी भी हमसे कोई शिकायत नहीं की। हमने इन शक्तियों का दुरुपयोग किया, अपने उस परम प्रभु को हम भूल गए। हमने बहुत बार अज्ञानवश उसके प्रति दुर्भावना भी की। उसके अपने जन महापुरुष उनके प्रति भी हम दुर्भावना युक्त हुए। फिर भी वे हमें निरंतर क्षमा करते रहे। हमारी आत्मा में बैठे हैं। ऐसे करुणा वरुणालय हैं। हमारे अपराधों को भी आराधना मानते हैं। ऐसे अकारण करुण प्राण वल्लभ हमारे परम सुहृत उन प्रभु को हम कैसे भूल गए। हमने कभी हृदय से उनका धन्यवाद नहीं किया, बल्कि उल्टा कई बार हम उनसे शिकायतें ही करते रहे। आज से हम प्रतिज्ञा करेंगे, हम अपने जीवन में अपने प्रभु के प्रति कभी कोई शिकायत व्यक्त नहीं करेंगे। उन्होंने जो उपहार हमको दिए हैं हम उसके योग्य नहीं हैं। जो दिया है वो बहुत है, वो अनमोल है। अतएव सदा उनकी कृपा को रियलाइज करते हुए उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव रखेंगे, अहोभाव रखेंगे। हमेशा हृदय से गदगद होकर उनका धन्यवाद करेंगे। उनसे कभी कुछ मांगेंगे नहीं। वो हमारे परम पिता हैं। हमारे प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करते हैं। मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना मांगे जो हमारे लिए इतना कर रहा है, मांग करके उसकी सर्वज्ञता को कलंकित नहीं करें। इस प्रकार निरंतर भगवान की कृपा को रियलाइज करते हुए हम प्रार्थना के साथ आज के इस दिवस की शुरुआत करेंगे।